जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी। सैजिटेरियस, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो सैजिटेरियस, आज इस वीडियो में रीडिंग देखेंगे कि 21 से लेकर 31 अक्टूबर आपके लिए लव और करियर कैसा रहेगा, ठीक है। एंड आई होप कि आपने फर्स्ट स्टार्टिंग के 20 डेज की रीडिंग देख ली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे सैजिटेरियस की खुद की एनर्जी 21 से लेकर 31 अक्टूबर कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर द एनर्जी ऑफ सैजिटेरियस, कैसा रहेगा उनका समय। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड का। नेक्स्ट हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल का। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ सैजिटेरियस। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड एंड देन हमारे पास है जजमेंट का कार्ड, ठीक है। अब हम लेते हैं आपके पर्सन के लिए कार्ड। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि एट द सेम टाइम सैजिटेरियस के पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स सैजिटेरियस, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर द एनर्जी ऑफ देयर पर्सन। सैजिटेरियस, थोड़ा सा रेडी रहिएगा, अभी मैं बताऊंगी किस लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ देयर पर्सन। सैजिटेरियस के पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है। 2 ऑफ वैंड एंड देन लास्ट हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड। दोनों की तरफ ही 10 ऑफ स्वॉर्ड है, ठीक है। आपकी स्टार्टिंग हुई है और उनका एंड हुआ है 10 ऑफ स्वॉर्ड पे। इट मीन्स सबसे पहले एक चीज़ क्लियर है, लाइफ का लेसन सीखने का समय आपका शुरू होने जा रहा है और आपके पर्सन ने सीख लिया, ठीक है। आपकी शुरुआत हो रही है लाइफ लेसन सीखने की तकलीफ़ों से और आपके पर्सन की एंड हो गई। अब क्या बेहतर होगा आपके लिए वो जान लीजिए, ठीक है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है कि अब आपको पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप पहले ध्यान नहीं दे रहे थे या जैसा भी था, अब आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में कौन सगे थे और कौन पराए थे। अपनों से ही काफ़ी तकलीफ आपको इन दिनों मिल सकती है, ठीक है। आपका भरोसा विश्वास टूट सकता है, बैक स्टैब होंगे आपको लगेगा कि किन लोगों पर मैं अब तक विश्वास कर रहा था, इन लोगों पर जिन पर मैंने अपना हमेशा प्यार लुटाया, साथ दिया, समय दिया, सब कुछ दिया, ये लोग ऐसे निकले, ठीक है। तकलीफ होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। तकलीफ से ही इंसान स्ट्रांग बनता है और ये सिचुएशन इसलिए लाइफ में आती है ताकि ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर किया जा सके। आपके आंखों पर से जो पट्टी है ना, देखिए यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड, ये जो पट्टी बंधी हुई है, अब तक आपके साथ एक सही रास्ता यानी आपके पर्सन थे, दूसरी तरफ और चीज़ें, कार्मिक चीज़ें थी, लेकिन आप हमेशा कन्फ्यूज रहे और चुन नहीं पा रहे थे। आपको रहकर अपने क्वीन ऑफ पेंटिकल की याद आएगी, जो आपसे ट्रू लव करते हैं आपको उनकी याद आएगी। हो सकता है उन्होंने आपको कई बार पास्ट में वार्न किया था, कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश की थी, कुछ आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन आपने उनकी कभी नहीं सुनी और अब रिजल्ट आपको मिल रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड, कंफ्यूज रहे आप हमेशा ही, लेकिन जजमेंट का कार्ड, यानी जब ईश्वर की लाठी पड़ती है ना तभी सब कुछ समझ आता है। तो यूनिवर्स के जजमेंट का समय आ चुका है, इसीलिए आपको ये स्वॉर्ड्स आपके पीठ पर ये जो छुरे भोंके गए हैं ना स्वॉर्ड्स, क्यों? क्योंकि आपने समय रहते चीज़ों को क्या किया, इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। आपको लोगों ने समझाने की कोशिश की, आप में भी आपने से प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं, उन्होंने आपको कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन आपने इग्नोर किया। इसीलिए थोड़ा जजमेंट का समय आएगा और इस जजमेंट के समय में आपको ये तकलीफ़ें महसूस होगी, बट ये जजमेंट का समय आपको रिसीव होगा और जजमेंट के साथ ही इन सभी चीज़ों को वॉश अवे कर दिया जाएगा, यानी इन बुरे लोगों को आपकी ज़िंदगी से रिमूव कर दिया जाएगा और आपकी जो आंखें हैं वो खोली जाएगी कि कैसे लोग थे आपकी ज़िंदगी में। आपको समझ में आएगा कि किन लोगों पर हम भरोसा और विश्वास कर रहे थे। आपके पर्सन की बात करें तो उन्हें पता है कि आप नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में रहे, हमेशा ऑन एंड ऑफ रहे। जब आपको लगा आपने समय दिया उन्हें, जब नहीं लगा आप चले गए उनकी ज़िंदगी से। उन्होंने इन सब चीज़ों को झेल कर क्या क्या किया, उन्होंने खुद से प्यार करना सीख लिया और वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। वो खुद में बहुत खुश है, काफ़ी ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत ही अपने लिए वो सेल्फ लव को महसूस कर पा रहे हैं और ये आप ही नहीं उनको सिखा दिया, क्योंकि आप उनकी बातें कभी सुने नहीं, ऑन एंड ऑफ होते रहे, कभी उनसे
प्यार किया, कभी नहीं किया, कभी जताया, कभी नहीं जताया, कभी मिले, कभी नहीं मिले। तो इन सब चीज़ों में उन्होंने खुद से प्यार करना सीख लिया, क्योंकि उन्हें आपसे इतना प्यार मिल ही नहीं पाया। 2 ऑफ वैंड्स, और वो अब अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। उन्होंने भी लाइफ में बहुत लेसन सीखे। ये क्यों है यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर उस पर्सन को, देखिए आप लेटे हुए हैं और ये खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन स्वॉर्ड को सहकर, बर्दाश्त करके वो खड़े हो चुके हैं। देखिए उनके फेस पे स्माइल बनी हुई है, कितने सुंदर वो लग रहे हैं। यानी तकलीफ़ों को झेल कर भी वो इतने सुंदर तरीके से खड़े, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी की खूबसूरती को जान लिया। वो समझ गए कि लोग तो ऐसा करेंगे, लेकिन हमें उनके टुवर्ड्स अपने मुंह फेर लेने चाहिए। वो करते हैं, करने देते हैं, लेकिन हम स्ट्रांग बन के आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो वो अपनी ज़िंदगी में इन सभी स्वॉर्ड्स को झेल कर, तकलीफ़ों को अपने अंदर लेकर, वो स्माइल रख के फेस पे आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आप इस समय उस सिचुएशन में है नहीं, इसलिए आप गिर पड़े हैं। आप झेल नहीं पा रहे हैं, आप गिर पड़े। वो झेल गए, वो उठ के खड़े हो गए और अपने स्माइली फेस के साथ वो ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। यही सबसे पहला मैसेज था कि आपके सीखने का समय शुरू हो चुका है और वो सीख के स्ट्रांग होकर आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कुछ सैजिटेरियस आपको अपने पर्सन से सीखना चाहिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, और डील करें क्या, आप अभी तक उनको सही ढंग से नहीं समझ पाए। कहीं ना कहीं ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, आपके सामने पॉपअप हुआ है स्पेशली, तो ये इसीलिए हुआ है कि आपको समझाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप हीरा खो रहे हैं। ठीक है, आप हीरा खो रहे हैं। चलिए, आप कोयले के पीछे भाग रहे थे, लेकिन और हीरा आपने खो दिया, कोहिनूर आपने खो दिया, लेकिन खोया नहीं है। आप भी एक बार सीख जाए तकलीफ़ों से, तो आपको भी यूनिवर्स इस कोहिनूर को ज़रूर प्रेजेंट करेंगे। चलिए देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहने वाला है इसी के साथ। ठीक है, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे सैजिटेरियस का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड द टावर। देखिए आपका ये जो समय है, घबराना नहीं है सैजिटेरियस। एक के बाद एक बैक टू बैक होता है ना, कि बैक टू बैक चोटें मिलना थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, 5 ऑफ रॉड्स। मैं यहाँ से आपको वीडियो के थ्रू हीलिंग सेंड करने की कोशिश कर रही हूँ दैट, क्योंकि काफ़ी एक मैं भी रीड कर रही हूँ तो मुझे भी काफ़ी प्रेशर डेवलप हो रहा है एक एनर्जी का, क्योंकि बैक टू बैक चीज़ें आपके साथ होंगी। नाइट ऑफ रॉड्स, ठीक है, तकलीफ़ें होगी, वही तकलीफ़ कहीं ना कहीं मुझे इस समय एनर्जी महसूस हो रही है। 4 ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पर टावर का कार्ड, स्टार्टिंग वहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड से हुई थी। आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले, यहाँ करियर को लेकर टावर कार्ड। काम कारोबार में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब तक जो भी चीज़ें आपने किया, ठीक है, उसको स्टेबल करने की, सेटल करने की कोशिश की, उसमें आपको टावर फेस करना पड़ सकता है। ऐसा लगेगा कि एक कास्टल हम बना बना कर ऊपर चढ़ रहे थे स्टेप बाय स्टेप, और एकदम से जैसे हमें ऊपर से ही किसी ने गिरा दिया। आपको काफ़ी ज़्यादा लगेगा कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में, खुद को स्टेबल करने में कई प्रॉब्लम आ रही, कई चुनौती आ रही है। आगे बढ़ रहे हैं तो एक न कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो रही। हो सकता है कुछ इस समय सैजिटेरियस आप लोग के ग्रह नक्षत्र भी ऐसे चल रहे हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, मैं बीच बीच में आप लोग को एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ भी वीडियो फॉर्मेट में दे दिया करूँगी, ताकि जिन राशि को जिस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, किस मंत्र को आपको जपना है, ताकि ये जो एक प्रॉब्लम होती है ना इनके वजह से, प्लैनेट्स की वजह से, वो ग्रह थोड़े से शांत हो जाए। ठीक है, नाइट ऑफ रॉड्स। आप अपने अंदर मतलब करियर में फिर भी आप अपने अंदर के पैशन को नहीं ख़त्म करना चाहते, गिर रहे हैं, बट आप अपने करियर से बहुत प्यार करते हैं, आप काफ़ी ऊंचाई तक जाना चाहते हो, तो अपने उस पैशन को आप पकड़ के रखना चाहते हैं कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, और बढ़ने के लिए कुछ जो थोड़ी बहुत सेविंग्स है उसको आप कस के पकड़ के रखें कि यही मेरा कैपिटल है, अब यही मेरे एसेट्स है, इन्हीं को मुझे बचा के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि टावर ऊपर का हिस्सा अभी गिर के नीचे मतलब गिरा है, ऊपर का हिस्सा, इसे मैं चाहूँ तो दोबारा बिल्ड कर सकता हूँ। तो उस पैशन के साथ आप दोबारा इस कास्टल को बिल्ड करेंगे, क्योंकि पूरा कास्टल नहीं टूटा है। ठीक है, आपकी पूरी मेहनत बेकार नहीं गई है, ऊपर का हिस्सा ही टूटा है, इसीलिए आप अपनी सेविंग्स को जल्दी से बचा लेना चाहते हैं, ताकि उनके इस्तेमाल से आप दोबारा कास्टल के ऊपर का हिस्सा बिल्ड कर सकें, यानी आपके करियर में जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई आप कर सकें। ठीक है, तो करियर और आपके लाइफ को लेकर थोड़ी सी इस समय जो उथल पुथल है वो बनी रहेगी। जस्ट अ सेकेंड।
वो थोड़ा सा कार्ड गिर गया था, तो वो उथल पुथल बनी रहेगी, उससे थोड़ा सा आपको बचे रहना है। देखिए मैनिफेस्टेशन, इस समय हो सके तो कुछ मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें, काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर आपको हेल्पिंग हैंड यूनिवर्स है, बाबा हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं कि हेल्प इज़ एट हैंड, हाथ में ही है। बाबा अपीयर्स इन मेनी फॉर्म्स टू हेल्प हिज डिवोटीज, अपने भक्तों की मदद करने के लिए ईश्वर ज़रूर आते हैं, वो आपके पास ही मौजूद होते हैं, बस उन्हें समझने की देर होती है। लुक विद इन, अपने अंदर देखें। गॉड इज़ विद इन यू, इन योर हार्ट एंड माइंड, आपके दिल दिमाग में भगवान का वास है। बस थोड़ा सा होता है ना कि लेयर चढ़ जाती है तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। अपने मन की सफाई करें, ईश्वर दिखेंगे, और जब ईश्वर दिखेंगे तो आगे का रास्ता भी दिखेगा, ठीक है। क्योंकि आपकी नज़रें बदली जाएगी, आपका नज़रिया बदला जाएगा, ईश्वर की दिव्य दृष्टि से आप देख पाएंगे, तो आपको आपका आने वाला फ्यूचर दिख पाएगा, ठीक है। किस रास्ते पर चलना है वो दिख पाएगा, ठीक है। तो बस ईश्वर के ऊपर भक्ति आपको शक्ति प्रदान करेगी आगे बढ़ने की, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ रीडिंग को यहाँ पर एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक खुश रहे, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।